बात किए थे सेक्शनों पर। हमने क्लास 12 में हमने 3 सेक्शन में बताया था पिछले कक्षाओं में। इसको मैं कहाँ से आज टॉपिक को चालू कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पूर्व ज्ञान बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बताया था सेक्शन ए, यहाँ पर बताया था मैं सेक्शन बी, और यहाँ पर मैं बताया था सेक्शन सी की बात। सेक्शन ई को मैं बताया था, एक को बताया था, ये आता है 21 नंबर का। सेक्शन बी को मैं बताया था 29 नंबर का, और सेक्शन सी को मैं बताया था 30 नंबर का। अगर ऊपरी ऊपरी बात करता हूं मैं, तो 21 और 29 हो जाता है 50, और 50 और 30 हो जाता है 80 नंबर का। तो हमारी क्लास 12 की जो होती है ना टॉपिक, जो 80 नंबर का पेपर आता है अंग्रेजी, और इसमें 20 नंबर का क्या जुड़ जाता है, पेट्रिकल जुड़ जाता है, पेट्रिकल, और ये हो जाता है आपका टोटल मार्क्स 100 नंबर का बनता है। यहाँ पर मैं ये भी बताया था कि ये होती है पेसेस पार्ट होती है, मतलब अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश या पद्यांश बताया था मैं। ये जो होती है स्किल, राइटिंग स्किल होती है, ये राइटिंग स्किल होती है, स्किल्स, स्किल्स होती है, स्किल्स। और ये वाला होता है हमारा क्वेश्चन प्लस आंसर, इसमें होता है। मैंने इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम सबसे पहले सेक्शन बी को मैं स्टार्ट करूंगा। सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ कुछ जिसके पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से डाला है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आज की जो टॉपिक है उसमें स्टार्ट कर पाऊँ। पहला इसमें बताया था नोटिस आता है, उसके बाद ग्रामर आता है, एसे आता है, लेटर आता है, ठीक है, ये टॉपिक आता है। तो ग्रामर को मैं पहले स्टार्ट करूंगा, ग्रामर। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक मैं बताया था, तो ग्रामर में पहले टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट 8 नंबर का हमारे क्लास 12वीं में आता है, तो उसी जो टॉपिक में बताया था, जैसे कि 8 से 10 टॉपिक में बताया था, उसी टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने सेक्शन बी को स्टार्ट करूंगा, जैसे ग्रामर हो जाएगा फिर नोटिस पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे, फिर लेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ए में जाएंगे। फिर जब सेक्शन ए हो जाएगा तो लास्ट में हम सेक्शन सी में जाएंगे और आंसर राइटिंग करेंगे, इसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ग्रामर का टॉपिक है, तो मैंने पूर्व कक्षा में बताया हूँ, जैसे कि पहला आता है टेंस, टेंस के बाद वॉइस बताया था, वॉइस के बाद नरेशन बताया था, नरेशन के बाद मैंने इफ अनलेस बताया था, आइदर और नेदर नॉर बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है इफ अनलेस, आइदर और नेदर नॉर, सो दैट, सच दैट। तो इनमें मैं बारी बारी पर वीडियो या तो हम क्लास में बताएंगे, और तो पहला मेरा टॉपिक है आज का टेंस, ठीक है। तो चलिए सब हेडिंग डालिए, टेंस और टेंस, ठीक है। चलिए इतना लिख लेना, और यहाँ पर मैं ग्रामर में पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट करूंगा आज से टेंस, फिर बारी बारी से देखेंगे ना। चलिए चलिए टेंस देखते हैं। ग्रामर पार्ट को मैं चालू कर रहा हूँ, और ग्रामर में पहला टॉपिक मैं टेंस लेता हूँ। चलिए पहला टॉपिक है टेंस। चलिए पहला तो क्लास 12 में ग्रामर कितना नंबर का आता है वो जानो। तो ग्रामर हमारा आता है 8 नंबर का। उसका पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्या, टेंस, ठीक है, टेंस। अब देखिए, अब हाथ से हम टेंस स्टार्ट करते हैं, और टेंस का मैं हिंदी में बता देता हूँ तो क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, इसी को समय से बोध करते हैं, या अगर और मैं बोलूं तो इसी को टेंस को काल बोलते हैं, है ना। और अगर संस्कृत में बोलूं तो इसको लकार बोलते हैं। एकदम डिटेल पढ़ने से है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा टेंस का टी से लेकर ई तक नहीं छूटेगा, एकदम मैं डिटेल से बताऊंगा। टेंस की जितना फार्मूला होता है, ठीक है, उन सभी फार्मूला को बताऊंगा। जैसे मैं सॉर्ट आउट करता हूँ कि टेंस से कितनी फार्मूला होती है, बाद में मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा। इसका फायदा मैं बताया था, तो टेंस पढ़ने के मैं एक बार और फायदा बता देता हूँ कि क्या होता है। चलिए टेंस पढ़ने से पहले मैंने ये बता देता हूँ कि ये क्या होती है, टेंस से हमें क्या क्या लाभ होती है। देखो, टेंस का मतलब काल हो गया, समय हो गया, लकार हो गया। टेंस में जितना प्रकार के डीप है ना, टेंस का मतलब है जितनी कंपटीशन एग्जाम है, या वो स्पेशल
एग्जाम हो, किसी प्रकार एग्जाम हो, टेंस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें कोई फार्मूला मैं कोई स्किप नहीं किया हूँ। और जैसे हम टेंस पढ़ते हैं इससे हमारा वॉइस बनता है, जस्ट अपोजिट, जस्ट उसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं तो टेंस से हमारा वॉइस बनता है। और इसी टेंस और वॉइस की खेल से हमारा नरेशन डील होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। जैसे देखते हैं टेंस, तो टेंस का मैं फायदा बता देता हूँ ओवरऑल। बोर्ड पेपर के लिए दूसरा चीज, टेंस पढ़ने से तो हमारा क्लास 12 का जितना भी हमारा ग्रामर है ना, वो क्या होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा, प्लस समझ आएगा। ठीक है। उसके बाद जब टेंस पढ़ लेते हैं तो हमारा वॉइस जो है ना बच्चा की तरह हो जाता है, वॉइस या नरेशन। उसके बाद ये हमारा बुक, हम सेक्शन सी पढ़ेंगे ना, सेक्शन सी बुक का, जिसमें आंसर प्लस क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये टेंस बहुत फायदा देगा। उसके बाद एक और है, अगर हम पुस्तक के मीनिंग जानना चाहते हैं ना, रीडिंग जिसको बोलते हैं, तो बहुत फायदा देता है। तो टेंस पढ़ने से पहले मैं एक बार और बता देता हूँ, और पूर्व कक्षाओं में बताया हूँ, टेंस पढ़ने से बोर्ड पेपर हमारा तैयारी होगा, टेंस पढ़ने से कक्षा 12वीं की ग्रामर पार्ट मजबूत होगा, पढ़ने से वॉइस होगा, टेंस पढ़ने से बुक डील होगा, टेंस पढ़ने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, मजबूत होगी। ये टेंस। अब चलिए टेंस पढ़ने से अब क्या होते हैं, अब आगे बढ़ते चलिए टेंस। अब देखिए मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, अब इतना हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं, लिखते चलना है सबको प्रैक्टिस सेट में। अब देखते हैं टेंस। चलिए मैं एक फार्मूला लिखता हूँ। टेंस पढ़ने से ना पहले मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं ना, और जब फार्मूला में जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जाते हैं, और उसकी अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव में जैसे जैसे हम जाते हैं, तो हमें या बच्चों को पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, अब वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो ये हमें जब टेंस में हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं ना, तो हम पे रुकावट होती है, हमारे समझने में 100% सहायता प्रदान नहीं करता है। इसलिए मैंने क्या करूंगा, या मेरी समझ से मैं ये करता हूँ कि टेंस पढ़ने से पहले हमें जो रुकावट आती है, जो कठिन टॉपिक है, जिसको बच्चा, जहां समस्या टेंस पर आती है, उस समस्याओं के टॉपिक को हम पहले ही डील कर लेते हैं। तो हमें टेंस पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक है जिसको हम पहले 4 क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारे ज्ञान परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम टेंस में प्रवेश करेंगे और टेंस को अच्छा से डील करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमें जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एक अभी दिमाग मत लगाना, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ से कैसे रुकावट होती है उसको बताता हूँ, फिर कौन कौन से टॉपिक उसको बताऊँ। जैसे कि देखो, एक फार्मूला मान के चलो, मैं बताता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, या उसी को डायरेक्ट भी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो पहले तो हमें ये क्या होना चाहिए, हमें तो पहले यही पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है सर, इतना को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो, ये क्या होता है, वर्ब, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट पता हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पता हो जाएगा, वर्ब पता हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पता हो जाएगा, तो ये पूरी सेंटेंस मेरी समझ से परिपूर्ण हो जाएगा टेंस पढ़ने के लिए। तो टेंस टॉपिक पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना होगा, वर्ब पढ़ना होगा और ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे कि वर्ब हम देखते हैं, 2 से 3 वर्ब है, या 100 से 150 वर्ब होगा, जिसको अगर हम टॉपिक से पहले पढ़ लेते हैं ना, तो हमें सब्जेक्ट में आने हड़बड़ी नहीं होगा।
तो आइए मैं उस टॉपिक को बताता हूँ जो हमें रुकावट पैदा करती है। तो हमें टेंस से पहले कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसको लिख लेना सबको। टेंस पढ़ने में जैसे कि इज एम आर है, तो ये अलग टॉपिक है, एक दिन ये टॉपिक होगा। सब्जेक्ट ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक। जब चारों होता है क्लियर तो हमारा टेंस में कोई रुकावट नहीं होती। चल अब वो उस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको मैं देखता हूँ ना। चलिए टेंस के इससे पहले क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ उसको देखता हूँ। टेंस पढ़ने से बेसिक हमें क्या जरूरत होती है टेंस पढ़ने से, चल देखते हैं। टेंस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब पढ़ना होगा। वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें अल्फाबेट्स पढ़ना होगा। अल्फाबेट के बाद हमें सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ना होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मॉडल पढ़ना होगा। मॉडल के बाद हमें सेमी मॉडल पढ़ना होगा। टेंस टॉपिक से पहले हमें इतना सारा टॉपिक पढ़ना होगा। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब टॉपिक, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा अल्फाबेट, पांचवा सेंटेंस, छठवा हेल्पिंग वर्ब, सातवां मॉडल और आठवां सेमी। देखो सब्जेक्ट तक हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म बोलते हैं। अल्फाबेट को नहीं लगेगा। सेंटेंस क्या होती है, वाक्य होता है। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होता है, ठीक है। सहायक क्रिया होता है। उसके बाद ठीक है, इतना हो गया। चलिए पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको सब्जेक्ट। चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखो। पहले देखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है करने। कर्ता का सिंपल से मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है किसी काम को करने वाला या जो काम करता है। या मैं जैसे नहाने काम कर रहा हूँ, मैं खाने काम कर रहा हूँ, मैं पीने काम कर रहा हूँ, उठने काम कर रहा हूँ, कौन कर रहा है, तो मैं क्या हूँ, करता हूँ। कोई भी काम कर सकता है, जो भी काम करेगा या जो भी क्रिया कर रहा है तो उसकी मुख्य भूमिका में जो निभाएगा ना वही उसका क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। उसके बाद जैसे परिभाषा लिखवा देता हूँ इसका, जैसे कि परिभाषा है ना, किसी कार्य, किसी वाक्य में किसी कार्य को करने वाला या जो काम करता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ ना, सब्जेक्ट जैसे कुछ चीज नहीं आता है, ये आपके हिंदी लिखवा रहा हूँ इसलिए आपको बच्चे को समझने के लिए लिखवा रहा हूँ। हिंदी में कोई डिफिनेशन नहीं आता है। पहले चीज आप सब्जेक्ट कौन चीज आएगा और किससे मतलब, मैं उन्हीं को स्टार लगा के मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी कोई नहीं आता है तो इसका कितना टाइप सा होता है, इसकी जो होती है
टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है, याद रखना, यही काम आएगा। अब यहां से हमारा जो टॉपिक वो काम आ जाएगा। देखो कौन कौन से होता है टॉपिक। पहला हो जाएगा आई, दूसरा हो जाएगा वी, तीसरा हो जाएगा आई वी यू, उसके बाद दे, उसके बाद ही, उसके बाद सी, उसके बाद ईट, उसके बाद कोई भी नेम जिसको मैं बोल सकता हूँ एनी नेम, किसी भी का नाम। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, यही हमारा काम का है। समझ रहे हो? सब्जेक्ट क्या होता है? तो 8 प्रकार का होता है। आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, या किसी भी का नाम, किसी भी का नाम, ठीक है। वहां राहुल हो सकता है, मोनू हो सकता है, सोनू हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार की नाम हो सकता है, उसको बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो समझना, आई से देखो, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? किसी वाक्य में किसी कार्य को करने वाला या जो कार्य करता है, जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार से है? 8 प्रकार से। ये इसी के याद रखो, इसका टाइप्स भी नहीं पूछेगा, हमें बस ये जानना है कि आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम, किसी के नाम भी जोड़ूंगा तो ये जो 8 होता है ना, ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो बस इतना जानना है। देखो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आई के हिंदी होता है मैं, वी का होता है हम, यू का होता है तुम, दे का होता है वे, ही का होता है वह, लेकिन ये किसके लिए उपयोग होता है? लड़का के लिए। सी का मतलब ही होता है वह, लेकिन ये किसके लिए उपयोग होगा? लड़की के लिए, ठीक है, लड़की के लिए, ठीक। और उसके बाद ईट वस्तु के लिए, और एनी नाम मतलब किसी भी का क्या होता है? नाम। ये इसकी कौन सा रूप है? थोड़ा सा कितना होगा? ये प्रकार है 8 ना, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब मैं बता रहा हूं ना, आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम, एनी नेम का मतलब यहाँ पर कोई भी एनी नेम मतलब किसी भी नाम, ये हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब बताओ सब्जेक्ट कौन है? आई एम वी। सब्जेक्ट कौन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? एम। जैसे मैं पूछूं आपको, इसे ये मतलब है जैसे आई है, वी है और एम, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ये आई है और वी है। सब्जेक्ट कौन नहीं है? तो कौन नहीं? एम नहीं। तो बस ऐसी पहचान जाता है इसका। ये हमारा सब्जेक्ट रूप होता है। इसी में ये हमारा हो गया। इसी में कहीं कहीं ऑब्जेक्ट रूप होता है, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए यहीं पर बता देता हूँ ना, वास में काम आता है, इसमें नहीं आता। और दूसरा चीज, सब्जेक्ट का पहचान क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का लिख लेना यहाँ पर ना, किसी भी नोट करके एकदम समरी वैसे करके लिख लेना इसको। किसी भी वाक्य के शुरुआत में होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ट्रिक है मान के चलो, क्योंकि हम जो भी रहेगा शुरू में रहेगा तो समझ जाना वो सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपको एक यही से उदाहरण समझाता हूँ। आई सॉ फिल्म, मैंने मूवी देखा, तब समझ आ जाए कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ। तो ये सब्जेक्ट है। बस इस टॉपिक का यही मतलब है, पहचानना, इंट्रो करना। कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट कौन है ये पहचानना है। तो ये 8 में से कौन है? देखो ये हो गया आई सॉ, ठीक। उसके बाद चलते हैं इसका, यहीं पर मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। इसको नोट करो सबको, इसको नोट करो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको मैं इसी टॉपिक में खत्म कर देता हूँ। जैसे कहता है ऑब्जेक्ट रूप, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट रूप क्या क्या होता है। चलिए ना, यहीं पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चल
आई का क्या होता है, तो याद रखना आई का होता है मी, वी का क्या होता है अस, ये ना वॉइस में बहुत ज्यादा काम है। यू का क्या होता है, ये चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। दे का क्या रहता है, देम रहता है। ही का क्या होता है, हिज, या इसी को बोल देते हैं हिम। ही का क्या सी का क्या होता है हर। ईट का होता है, ईट का इट ही होता है, ईट का इट ही। एनी नेम, अब देखो जैसे कि यहाँ पर लड़का का नाम रहा तो हिज, लड़की का नाम रहा तो हर, ये दोनों याद रखना। ठीक, ये आपका लड़का के लिए और ये आपका लड़की के लिए। ठीक, याद रखना ये इतना। ठीक, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट टॉपिक खत्म होता है। दूसरा होती है वर्ब, और इसमें ना ये जो टॉपिक है हमारा टेंस चालू हो गया है। टेंस को ही समझने के लिए पहला टॉपिक मैंने खत्म किया है वर्ब। दूसरा टॉपिक यहाँ पर जैसे कि हुआ था ना, मैं लिखवाया, तो दूसरा टॉपिक हमारा होगा, दूसरा टॉपिक होगा वर्ब। तो आप थोड़ा से वर्ब पढ़ के आइएगा, उसके बाद में और वर्ब को देखेंगे कि इसमें वर्ब कितना फॉर्म होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई बोलता है 8 होता है। तो वर्ब अगर हम क्लास 12 की हिसाब से देखें या टेंस को पूरी समग्र रूप से पढ़ने की अगर हम विधि से देखते हैं तो वर्ब को हम 6 प्रकारों से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के टॉपिक है वर्ब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।